यही फर्स्ट पेज है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्या है? जैसे हमारे पास कभी भी जैसे दो एंगल का सम निकालने के लिए आ गया, जैसे यहाँ पे देखिए साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री हमने लिख दिया। तो हमने सोचा कि ऐसे अलग अलग करके और ऐड करें, देखे बराबर हो रहा क्या? नहीं, ये इसके बराबर नो नहीं है। सर। साइन 90 डिग्री, जैसे आपको जब दो एंगल हमें ऐड करने होंगे तो इस टाइप्स के एंगल को हम कंपाउंड एंगल बोलते हैं। जैसे आपको मान लीजिए a प्लस बी अगर लिखना है साइन, ठीक है, तो कभी साइन 105 डिग्री भी आ सकता है। तो जैसे साइन 105 डिग्री आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। बट हम यस सर। साइन 60 डिग्री प्लस 45 साइन 45 डिग्री ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का एक अलग से तरीका है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हेलो कोई सर। सर वो पिछला पेज करना। हाँ जी देखो, सर जो आपने साइड पे लिखे है sin 30 इज इक्वल टू sin 30 वाला, हाँ जी हाँ जी, ये तीनों ही रॉन्ग है। हाँ तीनों ही रंग, माने हम इसके बीच में ज्यादा गैप नहीं डालेंगे। ये क्या है? इसी के साथ ये देखो ऐसा है साइन ऑफ यस सर। 30, एक्चुअली क्या है? ये एंगल है, और एक्चुअली अगर साइन को हम अलग कर दें 30 डिग्री को अलग कर देंगे तो कोई मीनिंगलेस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा, यस सर। क्योंकि इसके बीच में कोई यस सर। कुछ और नंबर डाल सकता है ना। आप यस सर। अगर इतना गैप लिखे तो इसमें कोई और नंबर डाल सकता है, जिससे हमारा क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। और साइन थीटा यस सर। का मतलब ये नहीं हो कि साइन इंटू थीटा है, साइन एंगल ऑफ थीटा है, ठीक है। क्या है? साइन एंगल ऑफ थीटा। इसमें कोई दिक्कत जी? कंपाउंड एंगल की बात करते हैं तो यह देखो, जैसे ए यहाँ पे क्या होगा? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब देखिए कि अब देखिए साइन ए प्लस बी अगर सम में होगा तो इसकी वैल्यू होती है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूला के द्वारा साइन ए प्लस बी की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। सिमिलरली, हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर आपने ऊपर लिखा sin 15 इज इक्वल टू sin 45 माइनस 30, हाँ जी हाँ जी, ये सही है? सही है ना। देखो ना, साइन 15 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ऐसा लिख ही सकते हैं ना हमने। यस एक, सर। हाँ ऐसा लिखे हैं हमने, अलग अलग नहीं लिखा, ये एक ही ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो अच्छा ठीक है सर। यस सर। ए माइनस बी को हम क्या लिखेंगे? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए कॉस ए प्लस बी की भी वैल्यू आती है, कॉस के साथ भी ये प्लस बी हो सकता है ना, दो एंगल का सम। तो देखिए कॉस ए प्लस बी की वैल्यू होती है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसी प्रकार cos a माइनस बी की वैल्यू होती है, cos a माइनस बी की वैल्यू होती है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये चार, और भी tan a के भी साथ होता है और tan b के साथ भी होता है, tan a माइनस बी के साथ। तो ये अब बात आती है कि cos साइन a प्लस बी की वैल्यू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आया कैसे, है ना जी? ये यस कैसे सर। है? सिमिलरली साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये कैसे आया, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कैसे आया, ये अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका एक, सर हाँ जी बोलो। सर ये cos a प्लस बी वाले में सेंटर में माइनस कैसे आया? ये मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला ही बता रहा हूँ कि ये कैसे आया। अभी मैं इस सब का प्रूफ में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके सर। अभी हम नेक्स्ट पेज पे इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो इस ऐसे एंगल को देखो, ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, इस टाइप के एंगल को ही हम कंपाउंड एंगल के नाम से जानते हैं, कंपाउंड एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। कंपाउंड यस सर। एंगल नाम से जानते हैं, यानी दो एंगल का सम या दो से ज्यादा का भी सम हो गया
तो उसको को भी हम दो एंगल में ब्रेक करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप Okay, के sir. एंगल को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल। किसी को दिक्कत जी इसमें समझने में? कोई ऐसा No, बेटा sir. कंपाउंड एंगल कैसे होगा? तो दो एंगल का सम या दो एंगल का डिफरेंस को हम कंपाउंड एंगल बोलते हैं। अच्छा, डेमो जिसने लिखे हैं वो प्लीज अपना नाम लिख ले रीनेम में जाके, ठीक है? हाँ जी, आप अपना नाम लिख ले। Yes, sir. ठीक है, Okay, sir. हाँ जी, आप अपना नाम लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है जी इसमें? नेक्स्ट No, पेज sir. पे। सर हाँ जी, सर पीछे करना पेज। सर साइड में क्या बताया आपने? ये बताया इससे कि आप आगे वाला सर। ये वाला, नहीं सर, आगे वाला। ये यस सर। ये देखिए, अगर दो एंगल का सम है या दो एंगल का डिफरेंस है, उसको हम कंपाउंड एंगल के नाम से जानते हैं। हाँ जी, ये आवाज कौन कर रहे हैं? सर म्यूट कर दो सर। साउंड आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये a प्लस बी या a माइनस बी, यानी दो एंगल का सम हो या दो एंगल का डिफरेंस हो या दो से ज्यादा एंगल का सम हो, तो ऐसे एंगल होंगे या दो एंगल से ज्यादा का डिफरेंस भी हो सकता है। तो जैसे दो सम में होंगे, तो ऐसे जब भी एंगल बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल बोलते हैं। बात समझ में आई? यस सर। ठीक Yes, है, sir. हाँ जी, अब हम प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ देखिए, तो यहाँ पे हमने पहले एक रे हमने बनाए थे। ठीक है, ये हमारा क्या ओरिजिन है, ओ। ठीक है, यहाँ से हमने ए पॉइंट लिया, ये ओ एक रे लिया, फिर यहाँ से हमने एक ओ बी रे लिया। कौन सा रे लिया? ओ बी। इसको हम बी यहाँ पे रखें। ठीक है, यहाँ Yes, sir. बी वहाँ पे पॉइंट पे लिया। ठीक है, अब देखिए ये एंगल हमारा क्या है, इस एंगल को हमने ए बनाया। ठीक है, इसको हमने ए बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये ओ ए हो गया, ये हमारा ओ बी हो गया। तो ये एंगल कितना बना? ए। अब देखिए, अगर ओ बी को आगे रोटेट करेंगे, अब देखो ये लाइन ओ बी है ना, ओ बी को अगर हम रोटेट करेंगे, ये यहाँ पे चला गया। ओ बी को हमने रोटेट किया, ठीक है, ओ बी को हम आगे रोटेट किए, ये एंगल यहाँ पे चला गया, ये हो गया सी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना बना? यहाँ से बी एंगल बना। बात समझ में आई? ठीक है, तो पहले हमने क्या, ओ ए के रे बनाया और ओ बी, इनके बीच का एंगल कितना है? ए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू बी। कोई दिक्कत है जी इसमें? No, sir. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ए और बी का टोटल एंगल हमें निकालें। ठीक है, ए और बी का हम क्या करें, टोटल एंगल फाइंड करें, यानी ए प्लस बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करें। हाँ जी, बात समझ में आई? हेलो। हाँ जी, बोलो। Yes, sir. हेलो हाँ सर, जी, एक बार दोबारा समझाना सर। देखिए, हमने पहले एक, वो हमारा ओरिजिन है, ओ ए पहले एक रे लिया, फिर इस रे को आगे रोटेट किया ओ बी तक, तो हमारा एंगल क्या बन गया? ए एंगल बन गया। ठीक है, उस एंगल को, ए ओ बी एंगल को हमने क्या माना? ए माना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, अब ओ बी रे को हम आगे रोटेट किए तो ओ सी तक गए, तो ओ बी ओ सी जो एंगल बना उसको हमने क्या नाम दिया? बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हमने बी लिया। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. ठीक है, नो सर। हम क्या नो सर। ठीक है, किसी को दिक्कत है जी? नो सर। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट ओ सी पर एक पॉइंट लेते हैं बी।
यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया P, ठीक है, P पॉइंट लिया। अब P पॉइंट से हमने क्या किया, P पॉइंट से OA पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P पॉइंट से OA पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम बोला हमने M। और इसी P पॉइंट से हमने OB पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इसका नाम हमने डाला N। क्या नाम रखा, N। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे जैसे इसको हमें लिखते जा रहा हूँ। अब क्या किया हम, नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि PM इज परपेंडिकुलर टू OA एंड PN इज परपेंडिकुलर टू OB। कोई सी को दिक्कत है इसमें, एक P पॉइंट लिया, OC पर एक हमने पॉइंट लिया P, और P से हमने OA पे परपेंडिकुलर डाला PM, और P से ही OB पे परपेंडिकुलर डाला PN। कोई दिक्कत है जी इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। अब देखिए यहाँ पे, और फिर N से हमने परपेंडिकुलर डाला PM पे, N से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा, ये देखिए N से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया E, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया R, ठीक है। तो NR, ये देखिए NR इज परपेंडिकुलर ऑन PM। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? ये यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। हाँ सर। N से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया NR ऑन PM। अब देखिए हम ट्रायंगल की बात करते हैं। अब देखिए ये इस पॉइंट को हमने नाम दिया T, कोई दिक्कत है? इसको हमने T नाम दे दिया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको हमने T नाम दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल OMT। अगर OMT की बात करें तो ये एंगल A है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा बताएंगे? 90 डिग्री माइनस A हो जाएगा। यस सर। यस सर। ट्रायंगल OMT में OMT एंगल M इज इक्वल टू है 90 डिग्री एंड एंगल A, ये देखिए एंगल, मैं स्पष्ट लिख देता हूँ तो आपको दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एंगल OMT इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल MOT इज इक्वल टू A, इसलिए एंगल OTM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस A हो जाएगा। हेलो, यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। किसी को दिक्कत? अब देखिए नो सर। 90 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा? ये हाँ जी, म्यूट हो जाए आवाज। यहाँ पे ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस A हो जाएगा, अपोजिट यस एंगल, सर। ठीक है। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री माइनस A हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? A हो जाएगा, ये देखिए, ए। ठीक है। ये एंगल A हो जाएगा तो इसको हमने A से नाम दे दिया यहाँ पे, एंगल A। अब देखिए ये एंगल A है और ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस A हो जाएगा ये एंगल, क्योंकि ये टोटल क्या है? A है। ये देखिए यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल RTN, एंगल RTN इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A एंड एंगल RNT, ये देखिए RNT इज इक्वल टू क्या है? A, ठीक है। और एंगल TRN इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आई जी? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े जी। अब देखिए इन ट्रायंगल, इसमें बात करते हैं इन ट्रायंगल PRN की बात करते हैं। PRN में देखिए एंगल R जो है, एंगल PRN कितना है? 90 डिग्री है। और अब देखिए यहाँ पे
ये 90 डिग्री था, ये पूरा ये क्या था 90 डिग्री था, तो इसमें ये माइनस हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये देखिए पी एन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये देखो, ये हमने रेड बॉक्स से किया, क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये टोटल एंगल कितना था 90 डिग्री था, इसमें देखिए तो ये एंगल ए हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये इतना एंगल 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, देखो तो ठीक है, ये एंगल ए है तो देखो पूरा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये देखिए एंगल, और एंगल आर पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। ठीक है, बात समझ में आएगी? नहीं आई सर क्लास। आ गई सर। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, सर अब एंगल पी नहीं समझाया। बता रहा हूँ, एक देखिए आर एन पी लिख देती है, वही आर एन पी तो लिख ही दिया हूँ। ठीक है, देखिए कैसे नहीं समझ में आया, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए कौन सा एंगल आपको नहीं समझ में आया, ये एंगल बताइए कितना है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस ए होगा। देखिए ये टोटल एंगल ना यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 डिग्री है, इसको मैं कुछ और इससे कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ से लेके ये एंगल यहाँ तक 90 डिग्री है, तो यहाँ से ये एंगल कितना है 90 डिग्री में, ये देखिए 90 डिग्री माइनस ए, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री माइनस ए, तो ये एंगल कितना हो गया, ए हो गया। हेलो, यस सर। किसी को दिक्कत? नो सर। हाँ जी, यहाँ तक। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि ये ट्रायंगल देखिए पी आर एन एंड ओ एम टी आर सिमेट्रिक एंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, देखिए तो। यस सर। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, सो एंगल ट्रायंगल, ये देखिए ओ एम टी एंड ट्रायंगल पी आर एन इज सिमिलर ट्रायंगल। इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब यहाँ को अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दे, ये देखिए एक लाइन, अगर इस लाइन को हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। सर ठीक है, हाँ जी, सर सिमिलर वाला दोबारा बताना। ये देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल ए है, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री माइनस ए है, इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, ए है, ये कितना है 90 डिग्री माइनस ए है, ओके सर। इसलिए क्या आएंगे, सिमिलर है। ठीक है जी, आगे ओके बढ़े सर। जी। अब देखो हम अब हमें इस बड़े वाले ट्रायंगल ओपीएम की बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ओपीएम। ठीक है, ओपीएम, पहले हम कुछ ओपीएम की बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये आर एन किसके बराबर होगा, आर एन किसके, एम क्यू के बराबर है। ठीक है, यस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन करके। ठीक है, यहाँ देखिए आर एन जो है एम क्यू के बराबर है। ठीक है, आर एन किसके बराबर है, एम क्यू के बराबर है, एंड आर एम जो है ये एन क्यू के बराबर है। के बराबर है। ठीक है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में ओपीएम। ओपीएम में साइन ए प्लस बी की बात करते हैं, ये पूरे एंगल की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी लेंगे तो ये हमारा पीएम ओवर ओपी अपॉन ओपी हो जाएगा। तो आप आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं आप, ये देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, पीएम अपॉन ओपी। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, अब देखिए साइन ए प्लस,
अब देखिए पीएम को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए पीएम को पी आर प्लस आर एम लिख सकते हैं, पी आर प्लस आर एम लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। पीएम पी आर प्लस आर एम अपॉन ओपी लिख दिया, कोई दिक्कत जी। अब देखो आर एम के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, एन क्यू लिख सकते हैं। देखो तो ये देखो आर एम जो है ये है, तो आर एम के बदले में अगर एन क्यू लिख लेंगे तो ये एक ट्रायंगल हमारा कंप्लीट कवर हो जाएगा कि नहीं, एक ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पे ओ ए एन क्यू, एन ओ क्यू एक ट्रायंगल के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमने इसको आर एन के जगह पे एन क्यू लिख लिया। ये देखिए यहाँ पे पी आर अपॉन ओ पी प्लस एन क्यू अपॉन ओपी, कोई दिक्कत है जी यहाँ पे? नो हेलो, सर। नो सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब फिर हम ट्रायंगल पे अब यहाँ देखिए पहले में हमें क्या है, पी आर अपॉन ओपी, कोई रिलेशन बन रहा है इसमें, कोई रिलेशन? ये यस देखो सर। ये हमारा क्या, ये साइड हमारा पी आर इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है और ओपी हमारे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, इस वाले ट्रायंगल की। तो ये अगर देखो अगर पीएम से हम मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे, ये पूरा एक कंप्लीट ट्रायंगल आ जा रहा है कि नहीं, आ जा रहा है ना, एक रिलेशन बन जाएगा। यस सर। देखो यहाँ पे देखिए पी आर अपॉन ओपी में कोई रिलेशन बन रहा है, पी आर इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है और ओपी इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है ना, तो कोई रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो अगर हम पीएन से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो देखिए क्या हो जा रहा है, पीएन से हमने क्या किया, पीएन से मल्टीप्लाइड और पीएन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रहने दीजिए। अब देखते हैं आगे, फिर एन क्यू अपॉन ओपी की बात करते हैं। एन क्यू किसकी साइड है, एन क्यू इस ट्रायंगल की साइड है और ओपी यहाँ के ट्रायंगल की साइड है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना, कोई रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं। अगर क्या हम सर? ये देखो एन क्यू यहाँ पे है, एन क्यू इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, ये देखो, यस सर। और ओपी यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, कोई रिलेशन है? एन क्यू यहाँ पे, ओपी क्या है, इन दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं नो बन रहा है। सर। नो सर। लेकिन अगर ओवन से हम मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे तो ओवन से ये इन दोनों में लगाव है, और फिर यस सर। हमने यहाँ पे क्या किया, ओवन से मल्टीप्लाइड कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज में अगर पी आर अपॉन पी एन लिख दे, ठीक है, और पी आर के जगह पे हमने पी एन को ले लिया ऐसे, और पी एन अपॉन ओ पी लिख दिया, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एन क्यू अपॉन ओ एन लिखा और ओ एन अपॉन ओ पी लिख दिया। अभी बता रहे हैं क्यों ऐसा किया। ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पे हमने इसको एक साथ रखा और इसको एक साथ रखा और इसको एक साथ रखा। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो पी आर अपॉन ओपी में कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, लेकिन पी आर अपॉन ओपी पी एन में देखिए रिलेशन बन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पी आर कहाँ है, यहाँ पे, और पी एन कहाँ है, पी आर यहाँ पे है और पी एन यहाँ पे है। देखिए हमने, एक मिनट, अच्छा एक लाइन हमने आगे बढ़ गए। ठीक है, यहाँ देखिए पी आर अपॉन पी एन, पी आर अपॉन पी एन किसके साइड से देखिए तो, पी आर ये साइड है और पी एन है ना। ये देखिए पी आर और पी एन में क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए ये अगर इस एंगल को कॉस ए। कॉस ए बन जाएगा। देखो ये यस सर। एंगल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब देखिए कैसे सर, समझ नहीं आया सर। ये देखिए ये हमारा पी है और ये पी एन है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी एन क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो जा रहा है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज।
अब देखिए पी आर इससे लगा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। देखिए cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल पी आर एन में पी आर अपॉन पी एन। ठीक है, बात समझ में आई? ये देखो cos A, देखो ये पी एन हाइपोटेन्यूस होगा 90 डिग्री के सामने और ये साइड हमारा पी आर है, तो पी आर अपॉन पी एन क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा ए है। ठीक है, तो cos A हो गया। यस सर। ठीक है, cos A हो गया। अब देखिए पी एन अपॉन ओपी, पी एन कहाँ है, साइन बी। पी एन अपॉन ओपी, ये क्या हो जाएगा, साइन बी हो Sin जाएगा। B। Sin B. ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसके 90 डिग्री का अपोजिट ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया साइन बी। अब देखिए एन क्यू अपॉन ओ एन, ये साइन देखिए ए। एन क्यू अपॉन ओ एन क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा हो गया साइन ए। अब देखिए ओ एन अपॉन ओपी, ओ एन ये देखिए Cos B. अपॉन ओपी क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। Cos देखो B. ये हो जाएगा कॉस बी। तो इससे फाइनली हमारा क्या रिजल्ट आ गया कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये प्रूफ हो गया जी, ये प्रूफ हो गया। Yes हो गया। हेलो सर। हाँ जी, किसी को दिक्कत है इसमें? सर ये इम्पोर्टेंट है प्रूव करना। नहीं, ये आपको समझने के लिए हमने किया है, ऐसा कहीं प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रूफ ये आपके मन में एक भावना एक रहती ना अंदर से भावना कि ये कैसे हुआ कैसे हुआ, इसलिए मैंने ये प्रूफ कर दिया आपके सामने। ओके सर। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली cos A प्लस बी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी सर उसे भी सर प्रूव करके दिखाओगे? हाँ जी हाँ जी, उसे भी दिखाएंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल OPM cos A प्लस बी, cos A प्लस बी क्या हो जाएगा, ये देखिए cos इसमें लेते हैं तो क्या हो जाएगा, OM अपॉन पी OP हो जाएगा, OM अपॉन OP, ये समझ में आया जी। ठीक है, OM अपॉन OP। अब देखिए OM को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए OM ये लिखा हुआ है, तो OA OQ अपॉन MQ लिख सकते हैं। देखो तो OM को बदले में हम देखो OM हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो हम अगर OQ अपॉन MQ करें तो भी OM लिख सकते हैं ना। देखो तो हमने इसे ऐसे लिख दिया, OP को OQ अपॉन OQ माइनस MQ। कोई दिक्कत है जी? ठीक है, अब देखो MQ किसके बराबर है, MQ इज इक्वल टू NR है। देखो तो यहाँ पे देखो MQ इज इक्वल टू NR है, हमने ये लिख दिया था पहले, तो हमने इसे लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, OQ अपॉन OP माइनस NR अपॉन OP। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? हेलो, No sir. अब देखो OQ अपॉन OP में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, OQ यहाँ पे है और OP में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, OQ यहाँ पे OP में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट ON से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो बात बन जाएगी। ON से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, OQ अपॉन ON कर दिया एंड ON अपॉन OP कर दिया। अब देखते हैं NR अपॉन OP। ठीक है, NR कहाँ है, यहाँ पे NR ये है, NR A है और OP है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है,
तो एनपी से अगर हम मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दें तो बात बन जाएगी। देखो तो ये देखिए हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या है, एन आर अपॉन ओपी। एन आर यहाँ पे है, एन आर यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम एनपी से पीएन से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर दें, एन आर यहाँ पे, ठीक है, पीएन से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दे तो बात बन जाएगी। तो हम पीएन से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दे रहे हैं, देख एन आर, ये देखिए एन आर अपॉन पीएन इंटू पीएन अपॉन ओपी। अब देखिए ओ क्यू अपॉन ओ एन क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, ओ एन अपॉन ओ क्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, cos से अपॉन ओपी क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, अब देखो एन आर अपॉन पी एन, ये देखिए एन आर अपॉन पी एन, ये क्या होगा, साइन ए हो जाएगा, देखिए तो साइन ए हो गया, ये हमारा हो गया साइन ए, और ये क्या हो जाएगा पी एन अपॉन बी साइन बी। तो यहाँ से ये हमें रिलेशन मिल गया, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये भी प्रूफ हो गया आप लोगों को, ठीक है जी। इसमें किसी को दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब देखिए अब हमें यहाँ पे साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए माइनस बी कैसे करेंगे, देखिए अगर हम बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दे, यहीं पे कर दे, यहीं पे कर दे, कोई दिक्कत है, ये देखिए बी को अगर हम माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं, बी को किससे कर रहे हैं, माइनस बी से, ये देखिए क्या हो जा रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस माइनस बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू माइनस बी हो जाएगा, ऐसा। अब देखिए ये साइन ए तो एज इट इज रह जाएगा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है ना, देखिए कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये हमने पहले ही पढ़े थे 2 दिन पहले। और साइन माइनस थीटा, ये देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी, ये प्रूफ हो गया जी, साइन ए माइनस बी। सर हाँ जी, सर ये कौन से क्वाड्रेंट में था माइनस थीटा वाला? देखो बी को हमने माइनस बी से रिप्लेस किया, यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात नहीं है, अगर बी वैल्यू, हाँ जी हमने रिप्लेस, हाँ जी बोलो, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। जब एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है सबके लिए। एंगल को अगर 0 पट कर देंगे 360 को, हाँ जी, ठीक, तो 360 डिग्री माइनस थीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता। तो ये भी प्रूफ हो गया ना कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत जी? सर हाँ जी, जब हम 360 को 0 डिग्री भी लिख सकते हैं ना? हाँ 0 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह हम लिख देंगे, जहाँ जरूरत महसूस होगी वहीं पे लिखेंगे। सर ये तब यह है ना 0 डिग्री लिखकर cos माइनस थीटा। आप सीधा याद रखो कि साइन माइनस थीटा जब भी रहेगा तो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, ठीक है।
अगर एंगल निगेटिव में आपको दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन बाहर माइनस बाहर आ जाएगा और वो साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? वो प्रूफ करने के लिए हमने बताया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो, ये देखो, अगर यहाँ पे कोई बोल रहा है कि साइन -60 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस को बाहर माइनस साइन 60। ये प्रॉपर्टीज हम अप्लाई किया, इसी प्रॉपर्टीज के हेल्प से ही बना। बात समझ में आई कि नहीं जी? हेलो, किसी को दिक्कत है इसमें अभी? नो सर। हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं, cos a प्लस बी है। अगर b को हम -b से रिप्लेस कर दें, b को हम -b से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, cos a माइनस b हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a माइनस cos b माइनस साइन a इंटू माइनस बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, cos a क्या cos ही रह जाएगा, ये cos भी हो जाएगा और माइनस माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया जी। इसमें किसी को दिक्कत है जी? हेलो सर। हाँ जी, नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब देखिए tan a प्लस बी, वो भी कर लेते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कल tan वाला करेंगे। ठीक है, tan वाला इसी पे बेस्ड है। हम अगर हम साइन को cos से डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी क्या होता है, ये देखिए, tan a प्लस बी की वैल्यू होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये आती कैसे, ये देख लीजिए। अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी क्या होता है जी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी, एंड cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, cos a इंटू कॉस cos बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन a इंटू साइन बी। अब देखिए, और हम जानते हैं कि tan a प्लस बी को हम ये लिख सकते हैं साइन a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। कोई दिक्कत है जी इसमें? ऐसे लिख सकते हैं, साइन tan a प्लस बी को साइन a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी लिख सकते हैं ना जी? हेलो, यस सर, यस अब सर। देखिए इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी अपॉन कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ऐसा हमने कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए tan a प्लस बी, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, साइन a इंटू साइन बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। सॉरी, cos a इंटू cos b को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। किससे जी, cos a इंटू cos b से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा साइन a इंटू cos b, हमने डिवाइड किया cos a इंटू cos b से, प्लस cos a इंटू साइन b डिवाइड हमने किया cos a इंटू cos b से। सिमिलरली यहाँ पे cos a इंटू cos b अपॉन cos a इंटू cos b माइनस
साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है जी, साइन ए अपॉन कॉस ए tan क्या A हो, tan ए, tan A और यहाँ plus पे tan B प्लस tan बी 1 minus tan A tan B tan ए इंटू tan बी, और ये क्या हो जाएगा tan ए प्लस बी। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? सर ये 2 भी मिनट। हाँ जी 2 मिनट में हूँ, डोंट वरी, देख ले ध्यान से। हाँ जी इसमें किसी को दिक्कत है जी? कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया अभी भी? करण, No, एकम, sir. जसपाल, नौसीरत, नो ट्विंकल, सर। भावना। हेलो भावना, समझ में आया? यस सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी, यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ट्विंकल आपको समझ में आया जी? ट्विंकल? यस सर। हाँ जी गुड, ठीक है जी। अब देखिए tan a माइनस बी करेंगे तो सिमिलरली tan a माइनस बी की वैल्यू भी मैं लिख देता। हाँ जी बोलो। सर ये cos b एंड cos a कैसे कट हो गया सर? ये ऊपर सर, ये कहाँ पे नीचे ये सर, इसलिए ये ये यहाँ पे क्या है, cos a इंटू cos b है, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, cos a इंटू cos b से कर रहे हैं, तो cos a से cos a कैंसिल हो गया, cos b से cos b, ये तो एक ही बार मैंने कट किया कि दोनों कट गए। ठीक है, ओके सर। हाँ। ये देखिए tan a माइनस बी की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि कंपाउंड एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी a प्लस बी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी tan a प्लस बी एंड साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी एंड tan a माइनस बी। ये 6 फार्मूला हमने पढ़ा, और कैसे ये प्रूफ इनका भी हमने देखा कि ये फार्मूला कैसे जनरेट होते हैं। राइट जी, अब हम बात करते हैं कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, ट्राई वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट्स एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। फर्स्ट है साइन 75 डिग्री, सेकेंड कॉस 105 डिग्री, ठीक है, सी है tan 15 डिग्री, ठीक है, डी cos 15 डिग्री। ट्राई दिस क्वेश्चन जी। सर इनका सम फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि सम फाइंड आउट करना है। साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन में करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 75 डिग्री, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस 15 30 डिग्री प्लस 30 plus 45। 45 हाँ जी, अभी हमने साइन ए प्लस बी के बारे में क्या पढ़ा था कि साइन ए यानी sin A 30 इंटू कॉस cos बी 45 प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो ओवरऑल क्या हो गया 2√2, ये क्या हो गया √3/2√2, तो क्या हो जाएगा √3 + 1/2√2। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई जी
√3/1/2√2। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? हेलो, कोई दिक्कत है? तो साइन नो 70 सर। पहले आप लोगों ने साइन 75 डिग्री की वैल्यू नहीं पढ़े थे, अब तो आ गया ना कि हाँ साइन 75 डिग्री की वैल्यू भी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत जी इसमें? सर रिपीट कर दो। देखो ये हमने साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालना अपने लिए डिफिकल्ट टास्क का था। साइन 30 Yes. की वैल्यू 40, तो साइन 75 को हमने क्या लिखा? साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अभी हमने पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही वैल्यू होती है ना? यस ठीक है, सर। यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म हमने साइन ए और सेकेंड टर्म बी, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके सर। कोई दिक्कत है जिसमें? अब cos 105 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री प्लस प्लस, 60 डिग्री। कैन यू ट्राई दिस? 1 माइनस √3/2√2। हाँ जी, क्या नाम है आपका? चैतन्य सर। चैतन्य? यस सर। चैतन्य महाप्रभु नाम सुने हो? यस सर, सुना है सर। किस लिए वो फेमस थे जी? यस सर। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे देखिए, अभी हमने पढ़े थे cos a प्लस बी, क्या होता है? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। cos 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √2। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, √3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2 माइनस √3/2√2। अब देखिए हम इसे 1 माइनस √3/2√2, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे √3 माइनस 1/2√2, तब हमें दिखेगा कि हाँ cos 105 डिग्री किस में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है? निगेटिव है। हाँ निगेटिव है, निगेटिव है ना कि √3 माइनस 1/√2, ये √3 माइनस 1 पॉजिटिव नंबर है, नीचे ये निगेटिव लगा हुआ। बात समझ में आई जी? यस हेलो, सर। हाँ जी। tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, 2 माइनस √3। कैसे करते हैं देख लीजिए, इसे भी एक कर ले। ये देखिए tan 15 डिग्री है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी tan a माइनस बी। tan a माइनस बी अभी हमने फॉर्मूला पढ़े थे ना, tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है जी, तो इसकी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 डिग्री की 1/√3 होती है, और ये 1 इंटू 1/√3 वैल्यू क्या एलसीएम लेंगे तो √3, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ जाएगी? ये देखिए tan 15 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया जी? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इस वैल्यू को ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर वे होता है कि हम शर्ट्स पढ़े थे, शर्ट्स अप्लाई कर देंगे, यानी हम इसे रेशनलाइज कर देंगे। ये क्या हो जाएगा वैल्यू? tan 50 डिग्री √3 माइनस, ये देखिए √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1। अब देखिए a माइनस बी
ऊपर आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप अप्लाई कर लीजिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए √3 में √3 से क्या हो जाएगा 3 + 1 - 2 √3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 - 1। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 2 √3 अपॉन 2। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। ये देखिए 2 से कॉमन ले लेंगे तो 2 - √3। डेट्स योर आंसर जी। इसे हम मेमोराइज भी कर लेंगे जी। ठीक है जी, इसे मेमोराइज कर लेंगे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई दिक्कत है Yes, जी? sir. हाँ जी, No, sir. दिक्कत है। अब cos No, sir. 50 डिग्री की वैल्यू है, आप निकाल सकते हैं कि वो भी कर देते हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ, ये देखिए। सर sin 75 वाली वैल्यू होगी उसकी तो। हाँ जी, sin 75। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ये क्या हो जाएगी sin 75 डिग्री वैल्यू। तो यहाँ से √3 + 1 अपॉन 2 √2 यही तीनों वैल्यू जी। Yes, sir. हाँ जी, दूसरा तरीका ये है, वो भी बता देते हैं, किसी के मन में ऐसा नहीं लगे कि सर ने। आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। ठीक है, ऐसा कर दिया। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2 √2 प्लस 1 अपॉन क्या। सेम ही है वैल्यू तो वैसे। हाँ जी, हाँ जी, सेम। मैंने ये कर दिया कि कोई विद्यार्थी इसके थ्रू भी कर सकता है ना, ठीक है, इसलिए। यस सर। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आई आप लोगों को जी, कैसे Yes, इसका sir. एप्लीकेशन